धन्य है वो लोग जो दूसरों के लिए रोते हैं। धन्य है वो लोग जिनकी इंटेंशन बिल्कुल प्योर होती है और परमेश्वर उन्हें ब्लेस करते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिससे मैं आज आपकी मुलाकात यीशु मसीह के नाम में करवाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ अगर आपने वीडियो को खोला है तो सिर्फ 5-6 मिनट आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम नेहमाया था, उसमें कुछ खूबियां थी, उसमें कुछ बात थी, कुछ ऐसी बात थी कि आप जब उस किताब को पढ़ोगे आपको परमेश्वर बहुत ब्लेस करेंगे। पहली बात, उसमें पहली बात ये थी कि वो एक योद्धा था, प्रार्थना करने वाला। कलाम में लिखा, जब आप पहले चैप्टर को दूसरे चैप्टर को पढ़ोगे लगभग 4 महीने तक वो प्रार्थना करता रहा। जब उसने यरूशलेम की कंडीशन के बारे में सुना, वो फास्टिंग रख कर दिन रात उस सिटी के लिए प्रार्थना कर रहा था, पेशेंस के साथ। ध्यान दीजिए, पेशेंस के साथ वो प्रार्थना कर रहा था। और 4 महीने खत्म होने के बाद दूसरी बात हम सीखते हैं नेहमाया से कि उसको परमेश्वर ने एक बर्डन दिया, बोझ दिया कुछ करने के लिए। तब वो राजा के पास जाता है, राजा की परमिशन लेता है और उस सिटी में जाने का वो निर्णय लेता है। अजीजों, उसको बोझ मिला। आज चर्च में कलीसिया का बोझ चाहिए। आज बहुत सी चीजें चर्च में नहीं होती, पास्टर को खुद स्ट्रगल करना पड़ता है, या कुछ ऐसे 3-4-5-6 लोग होते हैं चर्च में जो सिर्फ पूरी जिम्मेदारी पूरी चर्च की लेते हैं। और चर्च में बहुत से लोग जाते हैं लेकिन उन्हें कुछ भी उन चीज से लेना देना नहीं है, जो कि नहीं होना चाहिए। यहां पर नेहमाया ने बोझ लिया। और तीसरी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि उसने स्टैंड लिया। कहते हैं कि साइकिल का स्टैंड होता है, इवन बाइक का स्टैंड होता है, लेकिन हम मसीही लोगों का कोई स्टैंड नहीं है। उसने स्टैंड लिया कि ये राज छोड़कर, अपनी पोजीशन छोड़कर, ये सुख को छोड़कर, ये कंफर्टेबल लाइफ को छोड़कर मैं अपने लोगों के लिए, अपने लोगों के बीच वहां पर जाऊंगा। और एक बात और आपको मैं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ने नेहमिया को बोझ दिया। वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, उसने डिसीजन लिया था, उसने स्टैंड लिया। और यहां तक इतिहास ये कहता है कि नेहमाया का जन्म शूशन में हुआ था, मींस उसका जन्म यरूशलेम में नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी उसके मन में ये बोझ था कि मैं अपने लोगों के लिए कुछ करूं। 3 बातें मैंने आपके सामने रखी। और चौथी बात यह है कि जब वो वहां पर पहुंचा तो उसे वहां पर बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। जर्नी कुछ महीनों की थी, उसे उस जर्नी को करना पड़ा, वहां तक जाना पड़ा। जब आप किताब को पढ़ोगे, आसपास के जो लोग थे उन्होंने विरोध किया। वो नहीं चाहते थे कि सिटी दोबारा से रीबिल्ड हो। यहूदी लोग अपनी सिटी में आकर रिसाइड करने लगे, रहने लगे, ये नहीं चाहते थे। बहुत से लोग नेहमाया को मारना चाहते थे, उसका विरोध किया। लेकिन कलाम में लिखा है कि नेहमाया ने सबका सामना किया परमेश्वर के नाम में, और उसने सब कुछ फेस करने के बावजूद वो काम कर दिखाया जिस काम के लिए वो निकला था पर्शिया से। उसने उस वॉल को, सिटी को बना दिया इन 52 डेज में। अजीजों, आपको मैंने 3-4 बातें नेहमाया के जीवन से बताई हैं कि उसकी लाइफ में प्रार्थना थी। हम प्रार्थना वाले योद्धा बन जाएं। उसकी लाइफ में बोझ था कि मैं कुछ परमेश्वर के राज के लिए करना चाहता हूं। हमारी लाइफ में बोझ होना चाहिए, चर्च को लेकर, चर्च की चीजों को लेकर, जरूरतों को लेकर हमारी लाइफ में वो बोझ होना चाहिए। तीसरी बात, उसने स्टैंड लिया। उसने स्टैंड लिया। बहुत बार हम स्टैंड नहीं ले पाते, छोटी छोटी बातों में इवन हम स्टैंड नहीं ले पाते, लेकिन कलाम में लिखा उसने स्टैंड लिया। उसने फैसला लिया कि यह राज्य छोड़कर, यहाँ की कंफर्टेबल लाइफ को छोड़कर मैं अपने लोगों के बीच में जाऊंगा। और लास्ट बात जो उसमें बहुत अच्छी थी कि जिस काम के लिए वो आया था उस काम को उसने पूरा किया।
उस मकसद को उसने पूरा किया। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा, नेहमाया की लाइफ के द्वारा ब्लेस करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।